Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. Welcome back to my new video and also welcome to my YouTube channel Cook with Honey. Hope so you all are fine and doing great in your life. So today recipe is chicken Manchurian. जी गाइस, आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन मंचूरियन जो कि फ्राइड राइस के साथ सर्व किया जाता है और एक चाइनीज़ रेसिपी है। बेसिकली इसके अंदर वेजीज एंड सॉसेस का कॉम्बो होता है और ये इस तरह से कॉम्बिनेशन से बहुत ही एक यमी न्यू स्टाइल में चिकन रेडी हो जाता है। पर्सनली मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है और स्पेशली जब भी आप चिकन फ्राइड राइस बनाएं तो उसके साथ चिकन मंचूरियन बनाना मत भूलें, क्योंकि ये रेसिपी उसी के साथ ही सर्व की जाती है और टेस्ट में भी और ज़्यादा मज़े की हो जाती है जब चाइनीज़ राइस के साथ इसको खाया जाता है। सो इसको मैंने बहुत ही सिंपल वेजिटेबल से बनाया है जो कि इजीली अवेलेबल होती हैं और आप लोग भी इसको सिंपली इंग्रेडिएंट से बना सकते हैं। सो आप यहाँ पे चिकन मंचूरियन का टेक्सचर देख सकते हैं कि ये कितना यमी लग रहा है देखने में भी और ये कितनी आसानी से रेडी हो जाएगा, ये भी आप वीडियो को देखेंगे। सो विदाउट वेस्टेज ऑफ टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो उसके लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो आप नोट डाउन कर लीजिए। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं इसमें यूज़ करूँगी चिकन को या तो आप स्ट्रिप्स में कट कर लीजिए या क्यूबिक शेप में कट कर लेंगे। नेक्स्ट चिकन की मैरिनेशन के लिए इसमें यूज़ होगा विनेगर, ब्लैक पेपर, सॉल्ट आप अपने अकॉर्डिंगली टेस्ट के यूज़ कर सकते हैं कि जितना कम या ज़्यादा आप पसंद करते हो। सोया सॉस, ऑल पर्पस फ्लोर जिसको नहीं पता किसको बोलते हैं, सो ये मैदा होता है जिसे आप बेकिंग करते हैं, घर का आटा नहीं मैदा। 1 एग इसमें जाएगा। नेक्स्ट मैं इसमें यूज़ करूँगी 1 चिकन क्यूब, आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वी विल यूज़ कॉर्नफ्लावर। ये सारे इसके इंग्रेडिएंट्स हो गए जिसमें हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। सो अपने फर्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं जिसमें हम चिकन की मैरिनेशन करेंगे। तो उसके लिए वो कट हुआ चिकन ले लेंगे जो कि आपने पहले ही कट करके साइड पे रखा हुआ होगा। अब इसमें मैं ऐड करूँगी सॉल्ट। इतना सॉल्ट ऐड करना है कि जस्ट वो चिकन के लिए काफ़ी हो, इसकी सॉस के लिए नहीं। अब इसमें जाएगा ब्लैक पेपर। नेक्स्ट इसके अंदर मैं यूज़ करूँगी 1 से 2 टीस्पून विनेगर, 1 से 2 टीस्पून सोया सॉस एंड ऑल पर्पस फ्लोर। नेक्स्ट वी विल यूज़ कॉर्नफ्लोर। अच्छा, यहाँ पे आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताती चलूँ कि कॉर्नफ्लोर और ऑल पर्पस फ्लोर जो है वो आपने अपनी क्वांटिटी को देख के लेना है कि जितने का आपके पास चिकन होगा कि इजीली जिसमें चिकन की मैरिनेशन हो जाए, आपने उतनी ही क्वांटिटी सेम लेनी है। ऑल पर्पस फ्लोर और कॉर्नफ्लोर दोनों की क्वांटिटी सेम होनी चाहिए और एग इसके अंदर 1 ही जाएगा। और अगर आपको लगता है कि आपका जो बैटर है वो बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी ज़्यादा है उसके अंदर, तो आप उसके अंदर इस तरह से कॉर्नफ्लोर या ऑल पर्पस फ्लोर थोड़ा सा और भी ऐड कर सकते हैं। जैसा कि मुझे यहाँ पे लग रहा था कि मेरा जो बैटर है वो ज़्यादा मॉइस्ट है, तो इस वजह से मैंने उसमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर और ऐड किया। अब इसको अच्छे से मिक्स करके साइड पे रख लेंगे 10 से 15 मिनट के लिए मैरिनेशन के लिए। सेकंड स्टेप, मेकिंग सॉस। अब इसके सॉस बनाने के लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे उसमें मैं यूज़ करूँगी स्प्रिंग अनियन, जिंजर गार्लिक पेस्ट, ब्लैक पेपर, जिंजर गार्निशिंग के लिए यूज़ होगी इस तरह से स्ट्रिप्स में कटी हुई, चिकन क्यूब ओब्वियसली यूज़ होगा, सोया सॉस। बेसिकली इसमें 2 ही सॉसेस जाती हैं, विनेगर और सोया सॉस। शुगर की क्वांटिटी भी आपको आगे बताऊंगी कितनी लेनी है। सेसमी सीड्स, तिल, ये जो नान के ऊपर आप यूज़ करते हैं। कट हुए अनियन, या तो आप स्लाइस में कट कर लीजिए या तो क्यूब में कट कर लेंगे। और ये यहाँ पे केचप यूज़ होगा, कोई भी ब्रांड का आप ले सकते हैं। और कैप्सिकम, शिमला मिर्च, ये सारी चीज़ें इसकी सॉस बनाने के लिए यूज़ होंगी। बेसिकली अनियन और कैप्सिकम 2 ही वेजिस हैं जो कि यूज़ होती हैं। अब थर्ड स्टेप इसके ऊपर आते हैं चिकन रोस्टिंग। जो चिकन हमने मैरिनेट करके रखा था अब उसको हमने रोस्ट करना है और वो भी शैलो फ्राई नहीं करना, डीप फ्राई करना है।
सो उसके लिए हम लोग एक पैन में या फिर एक कढ़ाई में ऑयल ले लेंगे और एक एक चिकन का स्ट्रिप अलग-अलग करके बीच में डालना है। सारा जो चिकन है वो इकट्ठा नहीं डालना, और इसको आपने बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर कुक करना है ताकि ये फुल अंदर से भी कुक हो जाए कि हाफ डन ना हो। इसको फुल कुक करना है और उसका कलर ब्राउन नहीं होना चाहिए। आप वीडियो में देख सकते हैं कि इसका कलर येलोइश सा है, ब्राउन नहीं है, बिल्कुल आपने इतना ही कलर लेना है। सो यहाँ पे हमारा चिकन जो है वो कुक हो चुका था। एक प्लेट लें, उसके ऊपर एल्युमिनियम फॉइल या न्यूज़पेपर भी आप रख सकते हैं और चिकन को ऐसे डालकर साइड पे रख दें। अब हमारा चिकन भी रेडी हो चुका है और अब हम इसकी उसके तरफ आते हैं, सॉस की तरफ। तो सॉस बनाने से पहले सबसे पहले आपने क्या इम्पोर्टेंट काम करना है कि थोड़ा सा एक बाउल में पानी ले लेंगे और उसके अंदर कॉर्नफ्लावर ऐड करेंगे 1 से 2 टेबलस्पून और उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये बेसिकली जो हमारी सॉस होगी उसको थिक करने के लिए यूज़ होगा। सो फर्स्ट स्टेप चिकन की जो सॉस है वो अब रेडी करने लगे हैं। बेसिकली अब हम अपनी जो रेसिपी है उसको स्टार्ट करने वाले हैं। सो एक कढ़ाई में आप ऑयल ले लेंगे, उसके अंदर गार्लिक जिंजर पेस्ट ऐड करेंगे। गार्लिक जिंजर पेस्ट को आपने ब्राउन नहीं करना, जैसे ही ऑयल के अंदर ऐड करना है साथ में इसके अंदर वेजेस ऐड कर देनी है। वेजेस में बहुत सारे लोग बहुत डिफरेंट वेजेस भी यूज़ करते हैं, बट मैंने बहुत सिंपल मेथड से सिखाया है। सो मैं इसके अंदर अनियन और कैप्सिकम ही यूज़ कर रही हूँ। अब इसके अंदर ब्लैक पेपर, सोया सॉस, विनेगर और सॉल्ट, आपने टोटल 3 चीज़ें इसके अंदर ऐड करनी हैं। इसके अंदर कोई भी एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट्स ऐड नहीं होते। ये चिकन मंचूरियन की रेसिपी में ही यही 3 इंग्रेडिएंट हैं, क्योंकि ये चाइनीज़ की रेसिपी है और चाइनीज़ ज़्यादा स्पाइसेस यूज़ नहीं करते। और इसके अंदर क्यूमन सीड्स, ज़ीरा भी मैंने खुद से ऐड किया है, ऑप्शनल है, आप चाहे तो ऐड कर सकते हैं। अब ये जो वेजेस ने अपना ही वाटर जो है वो छोड़ा है, इसी के अंदर आपने चिकन क्यूब को मैरिनेट कर लेना है। नेक्स्ट इसके अंदर आप उतना वाटर ऐड करेंगे कि जितनी आपने सॉस रखनी है। एक किस्म का जितना आप किसी भी सालन में शोरबा रखते हैं ना, उतना आपने इसके अंदर वाटर ऐड कर लेना है। शुगर ऐड की है मैंने, शुगर भी आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से लेंगे कि जितना उसके अंदर वाटर है, मतलब उतने वाटर को लाइट सा ये मीठा कर दे, उतनी आपने शुगर यूज़ करनी है। अब इसके अंदर केचप ऐड किया, साथ में ही वो कॉर्नफ्लावर ऐड कर रही हूँ, जो कि मैंने आपको इस वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि थोड़े से वाटर के अंदर कॉर्नफ्लावर आपने मिक्स करके रख लेना है। अब ये इस वाटर को थिक कर देगा। चिकन मंचूरियन की रेसिपी यही होती है कि उसका जो ये शोरबा टाइप होता है ये थिक होता है। केचप आप इसको वेजिटेबल में भी यूज़ कर सकते हैं। जब मैंने वेजिटेबल जैसे ही मैंने ऑयल के अंदर ऐड की थी, उस टाइम पे वेजिटेबल में आप केचप ऐड करके फिर वाटर ऐड करें। इस तरह भी कर सकते हैं, या फिर जिस तरह से मैंने किया, पहले मैंने वाटर ऐड किया फिर मैंने उसके अंदर केचप ऐड किया, ताकि मुझे लगे कि इसकी जो कलर कंसिस्टेंसी कैसी है। अब यहाँ पे हमारी सॉस रेडी थी तो उसके अंदर चिकन ऐड कर दिया, जो कि चिकन हमने फ्राई करके साइड पे रखा हुआ था। तो देखें कितनी सिंपल सी रेसिपी थी, बिल्कुल इजीली 5 से 10 मिनट भी नहीं लगते। बिल्कुल आपने वेजिटेबल को इसके अंदर फुल कुक नहीं करना होता। जैसे ही वेजिटेबल को आप ऐड करते हैं, साथ में ही आप इसके अंदर सॉसेस ऐड कर देते हैं, स्पाइसेस ऐड कर देते हैं। स्पाइसेस भी बिल्कुल सिंपल, ब्लैक पेपर और सॉल्ट ऐड होता है, कोई ज़्यादा स्पाइसेस नहीं है। और ये बच्चों के लिए हेल्थ वाइज में बहुत अच्छे हैं, बड़ों के लिए बहुत अच्छे हैं, और ये मतलब यमी भी बहुत ज़्यादा होता है टेस्ट में, और बहुत ही इजीली बन जाता है। सो मैं आपको रेकमेंड करूँगी आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। अब यहाँ पे मैं इसकी गार्निशिंग के लिए मैंने इसके अंदर जिंजर ऐड की, स्प्रिंग अनियन ऐड किया और सेसमी सीड्स ऐड किए और केचप ऐड किया। केचप मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, इस वजह से मैं इसके अंदर केचप ज़्यादा ऐड कर रही हूँ। अगर आप लोगों को नहीं पसंद तो आप इसके अंदर नॉर्मल क्वांटिटी भी इसके रख सकते हैं। ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप जिस तरह से इसको खाना चाहें उस तरह से फिर आप इसकी क्वांटिटी ज़्यादा या कम कर सकते हैं। सो गाइस, यहाँ पे हमारा चिकन मंचूरियन बिल्कुल रेडी है। इसको मैंने प्लेट के अंदर सर्व कर दिया है, जो कि वीडियो के स्टार्ट में मैं आपको दिखा चुकी हूँ कि मैंने इसको कैसे सर्व किया। आप इसको चिकन फ्राइड राइस के साथ ज़रूर खाइए और कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक मत भूलिए। सो मिलूँगी एक न्यू रेसिपी के साथ, आप मुझे दुआओं में याद रखिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।